हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आज आप लोगों को हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं जो आप लोगों की एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं। तो हमने उन्हें अलग अलग जगह से चूज किया है और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आज आप लोगों को करवा रहे हैं। वैसे हम हर टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुके हैं, तो देखिए फिर भी आपके एनसीईआरटी में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हो सकता है कि वो टाइप आपसे रह गया हो, तो हमने क्या किया, उन टाइप को चूज किया और वो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। और अगर कुछ क्वेश्चंस रिमेनिंग होंगे तो हम एक लेक्चर और करके उसको कंप्लीट कर देंगे। ओके, चलिए पहला एग्जांपल नंबर 12 है आप लोगों की बुक का। तो देखिए क्या है, इसमें सॉल्यूशन करवाया है। Insert three numbers between 1 and 256 so that the resulting sequence is AGP। इन्होंने कहा let three numbers insert करने, let us consider three numbers। मान लीजिए जीपी में कंसिडर करने G1 G2 G3। if these numbers insert between 1 and 256 that is given GP, that is GP is कहाँ ना डालने के बाद वो GP में आ जाते हैं। तो 1 G1 G2 G3, तो 1 और 256 के बीच में हम लोगों ने तीन नंबर्स डाल दिए G1 G2 G3। ओके, अब सबसे पहले ये बताइए, अगर ये GP में है दैट इज फर्स्ट टर्म इज 1 हियर, फर्स्ट टर्म ऑफ GP इक्वल टू 1 एंड लास्ट टर्म ऑफ GP इक्वल टू 256। बट हमें यहाँ का कॉमन रेशो नहीं पता है। अब देखिए अगर ये GP में है हियर, G1 कितना होगा AR, लेट G1 को क्या लेंगे AR, वेयर R क्या होगा कॉमन रेशो, R होगा कॉमन रेशो ऑफ GP। ओके, क्योंकि ये GP में है, अगर ये A है तो ये क्या होगा फर्स्ट टर्म है ना, तो इसको क्या बोल सकते हैं A इक्वल टू 1। लास्ट टर्म को क्या बोल सकते हैं आप लोग, चलिए बाद में करते हैं। G1 इक्वल टू AR होगा, G2 इक्वल टू AR स्क्वायर होगा, G3 इक्वल टू AR क्यूब होगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो GP होती है वो क्या होती है AR स्क्वायर AR क्यूब एंड AR4, इस तरह से होगी। अब बताइए टोटल टर्म्स कितनी है, टोटल टर्म्स इन GP इक्वल टू कितनी आ रही है 5, 3 1 2 3 4 5 टर्म्स है। दैट इज, इसका मतलब जो लास्ट टर्म है वो कौन सी है, फिफ्थ टर्म, और लास्ट टर्म हमारी किसके इक्वल है 256 के, और फिफ्थ टर्म ऑफ GP कितना होगा बताइए AR4। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि nth टर्म ऑफ GP क्या होती है, nth टर्म ऑफ GP क्या होती है आप लोगों की AR की पावर n-1, यानी nth बोलेंगे एक कम होगा, फिफ्थ बोलेंगे तो 4 होगा, थर्ड बोलेंगे तो 2 होगा। तो 256 इक्वल टू, क्योंकि A की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आ गई R4। तो 256 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, देखिए अगर दिक्कत हो, वैसे तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं 16 इंटू 6 इज 256, इतना तो आप लोगों को पता है। 16 को 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ से R4 की वैल्यू 4 की पावर 4 आ गई। कंपेयरिंग करेंगे तो R इक्वल टू कितना आ गया 4। कॉमन रेशो फाइंड हो गया। हमसे क्या पूछा है, सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस, अच्छा इसमें ये होगा फाइंड द नंबर्स, तो आपको ये नंबर्स फाइंड करने होंगे। कौन कौन सा बताइए, दैट इज नंबर्स आर G1 को आप लोग क्या बोल रहे हैं AR, A1 है, R4 है तो 4 आ गया। G2 को क्या बोलेंगे AR स्क्वायर, 1 इंटू 4 स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर यानी 16। G3 कितना होगा AR क्यूब, 1 इंटू 4 क्यूब यानी कि 64।
ओके, तीनों नंबर्स हमने फाइंड कर दिए। हमसे कहा था अगर ये तीन नंबर इंसर्ट किए जाएं 1 और 256 के मिड में तो जो बनकर आएगी सीरीज वो जीपी में होगी। अगर ये जीपी में तो जीपी की फर्स्ट टर्म इज ए, लास्ट टर्म इज 256 और टोटल टर्म कितनी है 5। इसका मतलब AR4 इक्वल टू 256 होगा। ए की वैल्यू कितनी होगी 1, तो R4 इज इक्वल टू 4 की पावर 4 यानी R इक्वल टू 4। कंपेयरिंग करेंगे तो हमसे नंबर फाइंड करवाया, अगर ये जीपी में है तो दिस वन इज ए, AR स्क्वायर AR क्यूब। तो हमने वैल्यू निकाल ली आर की, ए की हमें पता थी तो AR स्क्वायर AR क्यूब से हमने तीनों नंबर G1 G2 G3 फाइंड कर दिए। चलिए सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, गिवन है -2/7 x -7/2 R इन जीपी। अगर ये जीपी में है तो बताइए। वैसे तो आप लोग देखिए ऐसा करते हैं कि कॉमन रेशो सेम होता है, तो कॉमन रेशो सेम होने का मतलब आप लोग देखिए ऐसे लिखते हैं, आप लोग लिखते हैं सिंस कॉमन रेशो इज कांस्टेंट इन जीपी। देखिए हम आपको एक डायरेक्ट भी बताते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा A2 अपॉन A1 इक्वल टू A3 अपॉन A2, सेकेंड अपॉन फर्स्ट, थर्ड अपॉन सेकेंड। इसको इधर ले जाइए, ऐसे भी तो लिख सकते हैं A2 स्क्वायर इज A1 A3। तो आप लोग चाहें तो डायरेक्टली ये याद कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ये करें, और करके दिखाना चाहते तो कर दीजिए। यानी कि सेकेंड A2 का मतलब अगर ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है, तो सेकेंड टर्म इज एक्स स्क्वायर, फर्स्ट टर्म इज -2/7, थर्ड टर्म इज माइनस का 7/2। इन दोनों के प्रोडक्ट 7 से 7, 2 से 2 और माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1, तो एक्स कितना आ गया +-1। तो हमसे क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मिड टर्म का अगर कोई तीन टर्म्स जीपी में है तो सेकेंड टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड टर्म, या सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉल्यूशन नंबर 11। ये हमने कट करके इसलिए निकाले हैं क्वेश्चंस ताकि आप लोगों के क्वेश्चंस कोई भी रह ना जाए, आपको हर पैटर्न आ जाए। k इक्वल टू 1 to 11, इसका हमें सम करना है। ये क्या कहलाता है, समेशन। समेशन का मतलब 11 टर्म्स दी हुई है 1 से 11 तक, तो आपको 11 टर्म्स का सम करना है। तो देखिए 11 टर्म्स का सम आप कैसे करेंगे, पहले एक काम करिए, k की वैल्यू को 1 सब्सटीट्यूट करिए। k 1 है तो कितना आ गया 2 + 3 की पावर 1, फिर k 2 है तो 2 + 3 की पावर 2, फिर 3 होगा तो 2 + 3 स्क्वायर क्यूब। कहाँ तक लेंगे, ये लेंगे हम 2 + 3 की पावर 11, क्योंकि 11 तक दिया है। समेशन का मतलब है प्लस करना, सबका सम। ओके, यानी कि 11 टर्म्स का सम। कितने टर्म्स हैं टोटल 1 to 11, यानी कि 11 टर्म्स हैं। अब देखिए सम कैसे करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट सेम है ना, तो उन्हें आप एक ब्रैकेट में रख लीजिए, 2 + 2 + 2 अप टू 11 टर्म्स। और नेक्स्ट क्या आ रही है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, इट्स ऑन 3 की पावर 11। ओके, अब जरा हमें बताइए 2 टाइम्स आता है तो आप लोग कितना लिखते हैं, 2 × 2 4, 3 टाइम आता है तो 3 × 2 6। जब 11 टाइम आया तो क्या लिखेंगे, 11 × 2, यानी 2 को 11 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब एक काम करिए, ये देखिए ये सीरीज काय में है विच इज इन जीपी, और जीपी का आप लोग फर्स्ट टर्म क्या है इसकी 3, कॉमन रेशो क्या होगा 3² / 3 यानी कि 3, और 1 से क्या है ग्रेटर। तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, हम लोग फार्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे, ARn -1 अपॉन R -1। ये फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करेंगे, करिए। A माने 3, R भी हमारा 3 है, 3 की पावर n -1 अपॉन 3 -1, बट टोटल टर्म्स कितनी है 11, तो n कितना हो गया 11, तो आप यहाँ 11 लिख सकते हैं। ये आ गया 22 प्लस यहाँ से कितना आया 3/2, 3 की पावर 11 -1। इतने बड़े टर्म्स की प्रोडक्ट करना आपको जरूरी नहीं है, तो आप लोग ऐसे ही छोड़ सकते हैं, बस ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हैं इसको 22 प्लस इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 12, ये और ये मल्टीप्लाई का 1 पावर ऐड होगी अपॉन कितना है 2 माइनस का 3/2। अगर करना चाहें तो अगर हम इसको क्या करें 2 LCM ले लें,
तो देखिए क्या बनेगा 44 प्लस 3 की पावर 12 माइनस 3, तो 1/2, 44 माइनस 3 इज 41। तो इतना सॉल्व करके आप आ सकते हैं, ठीक है। 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 11 ऐड करेंगे तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 12। तो ये इस समेशन का आंसर आ गया। तो आप लोगों का समेशन k इज इक्वल टू 1 to 11, 2 प्लस 3 की पावर k का आंसर आ गया 1/2, 41 प्लस 3 की पावर 12। केवल हमने क्या किया 1 2 3 4 अप टू 11 तक रखा, पूरे का सम लिया फर्स्ट टर्म एक साथ, और जो सेकेंड टर्म्स है उनको एक ब्रैकेट में कलेक्ट की। ये क्या है, अगर हम 2 को 2 टाइम लिखते हैं 2 इंटू 2 4 होता है, 3 टाइम लिखते हैं तो 3 इंटू 2 6 होता है, 11 टाइम लेंगे तो 11 इंटू 2, और ये क्या बन रहा है जीपी। तो ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, टोटल टर्म 11 है, तो हमने n की जगह पर 11 रखा। ये 3/2 2 को एलसीएम लेंगे तो यहाँ 44 हो जाएगा, उस 2 को बाहर लिख दिया, 3 की पावर 11 से मल्टीप्लाई होगी, 3 की पावर 12 और 1 से होगी तो 3, और 44 माइनस 3 इज 41। यहाँ छोड़ना चाहे तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, बट कोशिश करिए मैक्सिमम पार्ट को सॉल्व करें, क्योंकि पता नहीं कहाँ तक का आंसर गिवन हो। नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन नंबर 17। देखिए क्या दिया हुआ है, इफ द 4th 10th एंड 60th टर्म, पहले बताइए nth टर्म ऑफ जीपी क्या होता है। nth टर्म पहले लिखा करिए, इफ, यहां लिखिए सॉल्यूशन नंबर 17 में, इफ फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज इक्वल टू ए, कॉमन रेशियो is equal to r, then nth term of gp equal to ar की पावर n माइनस 1, ये होगा। तो बताइए फोर्थ टर्म क्या गिवन है, गिवन फोर्थ टर्म इक्वल टू x, फोर्थ को क्या बोलेंगे, एक कम करिए ar क्यूब इज इक्वल टू x। एक तो ये दिया है टेंथ टर्म, चलिए नीचे लिख लेते हैं पर, बताइए टेंथ टर्म इक्वल टू क्या है y, तो टेंथ है तो लिखेंगे AR 9, क्योंकि n माइनस 1 करेंगे 10 माइनस 1 इज 9, ये फर्स्ट इक्वेशन। ये सेकेंड, थर्ड क्या दिया 16th टर्म, क्योंकि n माइनस 1 होता है तो एक कम हो जाता है, तो एक कम का मतलब AR 15 इक्वल टू z, ये हो गई थर्ड। अब बताइए हमें क्या प्रूफ करना है कि जीपी में है। देखिए अभी हमने आपको क्या बताया था कि अगर जीपी में एक्स वाई जेड प्रूफ करना है तो मिड वाली का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर एक्स जेड के इक्वल होना चाहिए। तो जरा करिए, अगर हम यहाँ से x इंटू जेड करते हैं, यहाँ लिखिए वी हैव, ये काम हम खुद कर रहे हैं ना अभी, वी हैव एक्स जेड कितना होगा, देखिए ए आर क्यूब के मल्टीप्लाई ए आर 15 से कीजिए, तो ये आ गया ए स्क्वायर आर की पावर 18, ठीक है। ये आ गया ए एक्स जेड इज ए स्क्वायर आर की पावर 18। देखिए क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं एक्स जेड इक्वल टू ए आर 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और देखिए ए आर 9 क्या है वाई, फ्रॉम इक्वेशन 2 कितना आ गया यहाँ से एक्स जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी कि क्या हुआ, ये टर्म जो स्क्वायर में होती है वो लिखते हैं मिड में, और इधर उधर ये वाली टर्म, तो एक्स वाई जेड आर इन जीपी। प्रूफ हो गया, इसका मतलब एक्स वाई जेड काय में होंगे जीपी में। तो मिड टर्म का स्क्वायर, रेशो लेंगे तो रेशो ले लीजिए, थोड़ा हार्ड पड़ता है, अदरवाइज ये करके दिखा दीजिए कि मिड टर्म का स्क्वायर इज फर्स्ट इनटू थर्ड टर्म। आई होप आप लोगों को यहाँ तक के क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। चलिए अभी 2 क्वेश्चन बाकी हैं, इनको सॉल्व करते हैं हम। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों के 2 क्वेश्चंस बाकी हैं, चलिए उन्हें सॉल्व करते हैं। ये आपका सॉल्यूशन 20 क्वेश्चंस का, देखिए क्या है 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कोरिस्पोंडिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। देखिए हमें 2 सीक्वेंस दी गई हैं, गिवन 2 सीक्वेंस यानी कि एक पैटर्न के रूप में लिखी गई टर्म्स, ए आर स्क्वायर, यानी देखिए आर से प्रोडक्ट करके इनको बढ़ा रहे हैं अप टू कहां तक लिखिए ए आर की पावर n माइनस 1, ये फर्स्ट है, और जो सेकेंड है वो बस कैपिटल में लिखिए ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब
ए आर की पावर n माइनस 1। ओके, हमसे कहा कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स की प्रोडक्ट, तो यहाँ बनाइए प्रोडक्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखिए ये क्या बनेगी, देन सीक्वेंस इज, क्या बनेगी बताइए, इन दोनों की प्रोडक्ट करिए ए, इन दोनों की करिए ए आर इंटू ए आर, नेक्स्ट करिए ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट करिए ए आर की पावर n माइनस 1, ए आर की पावर n माइनस 1। अगर चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर ए आर की पावर n माइनस 1, आर की पावर n माइनस 1। अब पहले चेक करिए क्या ये जीपी में आ रही है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, पहले कॉमन रेशो देख लीजिए, कॉमन रेशो सेम आएगा तभी जीपी में आएगी। ही आर को निकालिए हियर, पहले लिखे आर नहीं लिखे, कॉमन रेशो लिखिए क्योंकि क्वेश्चन में आर गिवन है। कॉमन रेशो इक्वल टू, अगर हम A2 अपॉन A1 और A3 अपॉन A2 करते हैं तो देखिए क्या आएगा, अगर सेम आया दैट इज इट इज इन जीपी, क्योंकि हमें लिख के दिया है, कोई अच्छा लिख कर दिया है। अगर हम कोरस्पॉन्डिंग टर्म की प्रोडक्ट करते हैं तो वो जीपी में होगी, ये गिवन है तो बस तो फिर लिखिए विच इज इन जीपी, फिर चेक करने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, ठीक है, चेकिंग नहीं करेंगे। तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या आ गई, क्योंकि देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में, शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अच्छा, शो करने के लिए कह रहे हैं, चलिए फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए, चलिए शो कर देते हैं, शो ही करने के लिए कह रहे हैं। तो बताइए कॉमन रेशो हम किस तरीके से निकालते हैं, A2 अपॉन A1 से और A3 अपॉन A2 से। अगर ये कांस्टेंट आ गया तो दैट मीन्स कि ये जीपी में होगी। तो A2 क्या है हमारा, सेकेंड टर्म इज ए आर आर अपॉन ए, कैंसिल आउट, तो यहाँ से कॉमन रेशो आ गया आर आर, यहाँ से कॉमन रेशो निकालिए A3, ए आर स्क्वायर, ये हो गया ए आर आर, ये कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल, कितना आया आर आर। तो यहाँ लिखेंगे सिंस कॉमन रेशो इज कांस्टेंट, दैट इज क्या आया A2 अपॉन A1 इक्वल टू A3 अपॉन A2, हैंस तो जो तुम्हारी ये सीक्वेंस है, हैंस सीक्वेंस 1 इज इन जीपी, यानी कि जो हमारी सीक्वेंस है वो जीपी में होगी। इसका मतलब जीपी में है और कॉमन रेशो हमने फाइंड कर दिया, कितना आ गया, यही पूछा था कि प्रूफ करके दिखाइए जीपी में है, और दूसरी बात कॉमन रेशो फाइंड करिए, तो कॉमन रेशो इसका आ गया आर आर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन 22 का। देखिए ये क्या है, इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ ए जीपी आर ए एंड बी गिवन, फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी ए इक्वल टू कितना हो गया, अच्छा फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी अगर मैं मान लू कैपिटल में मान ले, कैपिटल में मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म इज लेट फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज इक्वल टू कैपिटल ए गिवन फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इक्वल टू स्मॉल ए, यानी कैपिटल ए इक्वल टू कितना आ गया स्मॉल ए। एक इक्वेशन तो ये हो गई। नेक्स्ट कॉमन रेशो भी हम मान लेते हैं, लेट, उसे भी कैपिटल में मान ले, लेट कॉमन रेशो ऑफ जीपी इज इक्वल टू कैपिटल आर। कभी कभी हमें अज्यूम भी करना पड़ता है, जरूरी नहीं है स्मॉल ही रहे, फिर एक कैपिटल एक स्मॉल लगेगा तो हमने इसे कैपिटल आर ले लिया। और हमें क्या दिया हुआ है, गिवन है nth टर्म ऑफ जीपी। वैसे क्या होती है, पहले सबसे पहले सिंस nth टर्म ऑफ जीपी क्या होगी, ए आर की पावर n-1, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमने कैपिटल ए मानी
और कॉमन रेशियो कैपिटल आर माना है, और nth टर्म गिवन क्या है, गिवन nth टर्म ऑफ जीपी इक्वल टू बी, दैट इज दोनों इक्वल होंगे तो b इक्वल टू आ गया ए आर की पावर n माइनस वन। फ्रॉम इक्वेशन 1 a इक्वल टू क्या है a, तो वैल्यू रखिए ए आर की पावर n माइनस वन। तो अगर मैं r की पावर n माइनस वन की वैल्यू फाइंड करूं तो b अपॉन ए हो गया, या r हो गया b अपॉन ए की पावर 1 अपॉन n माइनस वन। हमने कॉमन रेशो फाइंड कर दिया। अब इन्होंने क्या कहा, p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। चलिए पहले प्रूफ, गिवन क्या है, p है हमारा प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। तो बताइए टर्म्स क्या होंगी। आप लोगों ने फर्स्ट टर्म मानी है a, नेक्स्ट होगी ए आर, नेक्स्ट होगी ए आर क्यूब स्क्वायर, अप टू कहां तक होगी ए आर की पावर n माइनस वन, क्योंकि इस बार हमने फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए और कॉमन रेशो को कैपिटल आर माना है। तो जरा प्रोडक्ट करिए, बताइए कितनी टर्म्स की प्रोडक्ट की, n। तो ए दो बार मल्टीप्लाई होता है, ए स्क्वायर 3 बार होता है तो ए क्यूब 4 टाइम होता है तो ए 4 टाइम होगा, तो कितना होगा ए की पावर n, और आर की पावर डिफरेंट डिफरेंट है तो आप इनको ऐड करिए। ओके, क्योंकि a की वैल्यू क्या है a, वो डाल सकते हैं p इज इक्वल टू ए की पावर n, r की पावर, इसे बोल सकते हैं समेशन n माइनस वन। कैसे देखिए, हमें ये बात पता है समेशन n को बोलते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 इट्स ऑन n बोलते हैं, और ये भी पता है समेशन n का आंसर होता है n प्लस 1/2। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, बट यहाँ समेशन कितना है, ये लास्ट टर्म लिख देते हैं समेशन के रूप में, वहाँ लास्ट टर्म n है इसलिए समेशन n लिखा, आपकी लास्ट टर्म n माइनस वन है इसलिए हमने यहाँ समेशन n माइनस वन लिखा। n की जगह जरा रिप्लेस करिए n माइनस वन को, तो समेशन n माइनस वन की वैल्यू क्या आएगी, n की जगह n माइनस वन को रिप्लेस करिए तो यहाँ आ जाएगा समेशन n माइनस वन इज n माइनस 1/2, और इसको उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट करिए तो देखिए क्या आएगा, p इज इक्वल टू ए की पावर n, ठीक है, r की पावर कितनी हो गई n माइनस 1/2, पुट r इज इक्वल टू b अपॉन ए की पावर 1 अपॉन, पहले स्क्वायर करिए क्योंकि शायद p स्क्वायर पूछा है, पहले इसकी स्क्वायरिंग करिए इजी हो जाएगी। a की पावर 2 जब इसकी स्क्वायर करोगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। देखिए जब आप इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 से 2, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू a की पावर 2n और r की पावर n माइनस वन। अब बताइए कैसे लिखना है हमें, a b लाना है, a और b हमारा क्या है, b हमारा ये है ए आर की पावर n। तो देखिए पी स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इसे क्या लिखेंगे, अगर हम इसे कैपिटल ए ही लिख लेते ना, कैपिटल ए ही लिख लीजिए यहाँ पे, तो आपका डायरेक्ट बना दूंगी मैं, ऐसे ही डालिए मत अभी वैल्यू, ठीक है। हमें पावर लानी है n, तो n को बाहर करिए, ए स्क्वायर आर की पावर n, तो यहाँ आ जाएगा n माइनस वन और पावर n। तो देखिए n जब यहाँ लगेगी 2n और यहाँ लगेगी तो n माइनस वन, और देखिए b की वैल्यू क्या है, ए आर की पावर n माइनस वन। अच्छा ए स्क्वायर ए की पावर n आ रहा है, ए तो ए है हमारा, अच्छा एक ए भी आएगा ना, ठीक है। पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, ए इंटू ए आर की पावर n में, दो ए थे ना, एक ए सेपरेट किया दूसरा ए सेपरेट किया, तो अब मान लीजिए 1, एक काम करते हैं इसको 2 डालते हैं, इसको 3 और यहाँ पर 3 लिख देते हैं। आप देखिए 1 और 2 से दोनों की वैल्यू पुट कर दें, ए की जगह ए और ए आर की पावर माइनस 1 की जगह बी, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 1 एंड 2, ठीक है। तो ये वैल्यू आप लोगों की आ जाएगी, पी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ए है और ये बी, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की पावर n। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
ये आप लोगों का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर एक्सप्लेन कर देते हैं। हमें दिया हुआ है फर्स्ट टर्म दी हुई है स्मॉल ए, इसलिए हमने कैपिटल ए मानकर उसे स्मॉल ए के इक्वल रख लिया। कॉमन रेशो हमने कैपिटल आर माना, तो nth टर्म हमें पता है आर की पावर -1 होती है जो बी दी हुई है। यहाँ से हमने क्या किया, ए की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके आर की वैल्यू को फाइंड कर लिया। वैसे हमें आर की वैल्यू फाइंड करने की यहाँ पे नीड हुई नहीं, अगर आप चाहें तो इतना पोर्शन कट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमसे आर निकलवाया भी नहीं है इन्होंने, तो ये जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने तो डायरेक्टली ए और बी में ही वैल्यू आप लोगों की वहां सब्सटीट्यूट कर दी, जरूरत ही नहीं पड़ी हमें आर की। हमने सोचा आप इतना हार्ड आर रखेंगे दिक्कत होगी, तो हमने डायरेक्टली यहीं से वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। अगर आप चाहें तो ये पोर्शन छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब हमें कहा पी एन टर्म का एन टर्म्स का प्रोडक्ट कर दिया, ए इंटू ए एन टाइम होगा तो ए की पावर एन आ गया, आर की पावर को ऐड कर दिया, इसे समेशन एन -1 बोलेंगे। ये हम कई बार यूज कर चुके हैं फार्मूला। समेशन एन का फार्मूला होता है एन प्लस 1/2, एन की जगह -1 रखे तो फार्मूला हो गया एन -1/2। वैल्यू पुट कर दी, स्क्वायर करने के लिए कहा इसलिए स्क्वायर कर दिया। ए की पावर 2n है तो हमने क्या किया, एन को दोनों को बाहर लिया तो पूरे की पावर एन बाहर चली गई। ए स्क्वायर को 2 भागों में तोड़ा, ए इंटू ए, और ये आर की पावर -1 ये रहा, ए आर की पावर -1 को बी लिख दिया और ए को हमने ए लिख दिया, तो ए बी की पावर एन हो गया। तो देखिए इस पोर्शन की हमें नीड नहीं हुई, तो इसलिए आप चाहें तो ये पोर्शन छोड़ दीजिए। ओके, आई होप आप लोगों को आज के क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अभी शायद अगर हमें लगा एनसीईआरटी में या कुछ और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम आप लोगों को करा सकते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के, तो हम जरूर करेंगे, ताकि आप लोगों का ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।